हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द राइट रैप चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक से। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर इडला कंटेन। जो इडला के लिए पैकेट रखा हुआ था उस पैकेट में क्या था। आंसर है ए स्मॉल राइट रैप विथ 30 क्रोनर ऑन इट। ठीक है, स्मॉल राइट रैप का मतलब होता है चूहेदानी, जिसमें चूहे को पकड़ा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द राइट रैप पेडलर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस वीव। जो क्रिसमस का समय होता था, पैडलर कौन है? एक इंसान का नाम है। ठीक है, जो राइट रैप पैडलर उसको कहा जाता था। जो राइट रैप पैडलर है बेसिकली, ठीक है, वो ज़्यादातर जब क्रिसमस का फेस्टिवल आता था तो वो कहाँ पर बिताता था। आंसर है कैसे बिताता था। आंसर है स्लीपिंग, यानी सोते हुए बिताता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड आयरन मास्टर डॉटर से व्हेन द पैडलर वाज अबाउट टू लीव। यानी आयरन मास्टर की बेटी थी, ठीक है, उसने पैडलर से क्या कहा जब पैडलर उसके घर से जाने वाला था। आंसर है शी आस्क्ड हिम टू स्टे फॉर दैट डे ओनली। यानी उस लड़की ने कहा कि तुम सिर्फ आज के दिन यहाँ मेरे घर पे रुक सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, द राइट रैप पेडलर गिव द आयरन मास्टर अ लेक्चर ऑन। ठीक है, जो राइट रैप पेडलर था आयरन मास्टर को किस चीज़ पर लेक्चर देता है। आंसर है हाउ द वर्ल्ड इज अ राइट रैप। यानी वो बताता है किस तरह से दुनिया जो है राइट रैप है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्ट्रेंजर्स रिएक्शंस टू द आयरन मास्टर वाच। जब स्ट्रेंजर से मिला, ठीक है, आयरन मास्टर, तो उसका क्या रिएक्शन था। आंसर है ही मेड नो अटेम्प्ट टू हाइड हिज फीलिंग। वो अपने फीलिंग को नहीं छुपा सका। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द आयरन मास्टर फील व्हेन ही सॉ द राइट रैप सेलर आफ्टर ही वाज वेल ग्रूम्ड बाय हिज वैलेट। यानी जब आयरन मास्टर कौन है? एक इंसान का नाम है। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन। जो आयरन मास्टर है जब राइट रैप सेलर को देखता है जो चूहेदानी बेचता है तो वो किस तरह फील करता है। आंसर है नॉट प्लीज। वो देखते ही दुखी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट मूव ऑफ द आयरन मास्टर वॉज टू मेक श्योर दैट द गेस्ट गुड। यानी पहला मूव जो था, आयरन मास्टर के घर जो भी गेस्ट आता था वो श्योर करता था कि क्या करता था श्योर। आंसर है गेन सम फ्लेश ऑन हिज बोन्स। क्वेश्चन नंबर 8, द गर्ल हैड ब्रॉट विथ हर द फॉलोइंग आर्टिकल्स टू मेक हिम फील वार्म। यानी जो लड़की थी आयरन मास्टर की, उसने ऐसा क्या चीज़ लाया जो अपने आप को गर्म रख सकती थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ रहे थे। आंसर है अ फर कोट। उसने एक कोट लाया। क्वेश्चन नंबर 9, द पर्पज ऑफ हर विजिट टू द आयरन मिल्स वाज। जो पैडलर था वो आयरन मिल किस पर्पज से गया। आंसर है परस्यू द राइट रैप सेलर टू स्पेंड क्रिसमस ईव एट देयर हाउस। वो क्या करना चाहता था? वो जहाँ पे क्या था, आयरन मिल थी, वहाँ पर वो अपना क्रिसमस का जो दिन था वो बिताना चाहता था वहाँ पे जाके। इसके इरादे से वहाँ गया। क्वेश्चन 10, द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर वाज। आयरन मास्टर की बेटी का क्या नाम था। आंसर है इडला विलियमसन। क्वेश्चन नंबर 11, द आयरन मास्टर लिव्ड इन द मैनोर विथ हिज। यानी किसके साथ आयरन मास्टर रहता था। आंसर है ओल्डेस्ट डॉटर। वो अपने लड़की के साथ रहता था। क्वेश्चन नंबर 12, द आयरन मास्टर मिस्टूक द राइट रैप पेडलर फॉर। मिस्टूक का मतलब होता है समझ गया। जो आयरन मास्टर था वो राइट रैप को क्या समझ गया। आंसर है एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। यानी वो समझ गया कि ये जो राइट रैप है, जो पैडलर है, वो मेरा पुराना दोस्त है। क्वेश्चन नंबर 13, द पेडलर इंटर्ड द गेट ऑफ द आयरन मिल विद द इंटेंशन ऑफ। यानी जो पेडलर होता है किस इरादे से उस आयरन मिल में घुसता है। आंसर है शेल्टर फ्रॉम द रेन एंड कोल्ड। वो बारिशों से और ठंड से बचने के लिए वहाँ आयरन मिल के पास जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ही फेल्ट
ही हैड बीन फूल्ड बाय, उसने महसूस किया कि मैं मूर्ख बना गया हूँ। किसके द्वारा? आंसर है बैट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, द रैट ट्रैप पैडलर रिटर्न टू द मैन्स हाउस इन ऑर्डर टू, यानी किस लिए रैट ट्रैप पैडलर्स मतलब गया, किसके घर गया? उस आदमी के, यानी आयरन मास्टर के। आंसर है स्टील द 30 करोड़। आयरन मास्टर के नहीं, जो बूढ़ा था ना, उसको जो शरण दिया था उसके लिए, ठीक है। तो उसके घर पे किस लिए जाता है? स्टील द 30 करोनर, ठीक है, वो पैसे चुराने के लिए जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, द क्रॉप्टर हैड रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ, जो क्रॉप्टर था उसने कितने पैसे रिसीव किए थे? आंसर है 30 करोनर। क्वेश्चन नंबर 17, द ओल्ड मैन वॉज वेरी जनरस विथ हिज, यानी जो ओल्ड मैन था काफ़ी जनरस था, मीन्स काफ़ी अच्छा था। किसके लिए? क्यों था? द ओल्ड मैन वॉज वेरी जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस, जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, वो अपने कॉन्फिडेंस से काफ़ी जनरस दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 18, द ओल्ड मैन इन द ग्रे कॉटेज वेलकम द पेडलर, यानी जो बूढ़ा आदमी था पेडलर को क्या करता है? वेलकम करता है, क्योंकि जो पेडलर था वो भूखों मर रहा था, मीन्स कि उसके पास कुछ भी खाने को नहीं थे। तो जो ओल्ड मैन होता है वो पेडलर को कहता है कि तुम आज मेरे घर रुक सकते हो या ठहर सकते हो। क्वेश्चन 19, द वैगबॉन्ड कंपेयर टू द होल वर्ल्ड इज टू बी रैट ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 20, द पेडलर्स रैट ट्रैप्स वर मेड ऑफ, जो पेडलर चूहेदानी बेचता था वो किस चीज़ का बना हुआ था? आंसर है वायर। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मच मनी हैड द पेडलर्स स्टोलन फ्रॉम क्रॉप्टर, क्रॉप्टर के पास से जो पेडलर था कितना पैसे चुराया था? आंसर है 30 क्रोनर्स। क्वेश्चन 22, हाउ डिड द क्रॉप्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी, यानी किस तरह से इरादा आया, किस तरह से वो सोचा कि चलो मैं पैसे चुरा लेता हूँ? आंसर है बाय शोइंग हिम मनी, क्योंकि जो बूढ़ा इंसान था ना वो क्या कर रहा था? पेडलर को अपना पैसा दिखा रहा था और वो ये भी दिखा रहा था कि वो कहाँ पे रख रहा था। तो जो पेडलर है वो देख जाता है, जैसे ही बूढ़ा जो था वो घर से बाहर निकलता है और पेडलर भी वहाँ से निकल जाता है उसके घर से, तो फिर से जो पेडलर रहता है वो घूम कर उसके घर आता है और वो जो पैसे 30 क्रोनर्स रहता है वो चुरा लेता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द पेडलर्स प्रोफेशंस एंड हु ही वाज, पेडलर्स एक्चुअली में क्या करता था और वो कौन था? आंसर है स्टीलिंग एंड थीफ, वो सिर्फ चोरी करता था और वो एक चोर था। क्वेश्चन 24, व्हेन डज द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, आयरन मास्टर कब अपने मिस्टेक को रियलाइज किया? आंसर है व्हेन द पेडलर चेंजेस क्लॉथेस एंड क्लीन हिज फेस, जब पेडलर अपने कपड़े को चेंज किया और अपना फेस वगैरह धोकर तैयार हो गया, तो क्या होता है? आयरन मास्टर को अपने दुख का एहसास होता है, गलती का एहसास होता है, ठीक है। क्वेश्चन 25, हाउ डिड क्रॉप्टर ट्रीट द पेडलर, यानी क्रॉप्टर जो था बूढ़ा आदमी वो किस तरह से ट्रीट किया, ठीक है, खातिरदारी किया पेडलर की? आंसर है फ्रेंडली मैनर, क्योंकि वो काफ़ी फ्रेंडली था। क्वेश्चन 26, हु यूज टू मेक रैट ट्रैप, रैट ट्रैप कौन बनाता था? आंसर है पेडलर। क्वेश्चन 27, वाई डिड क्रॉप्टर सो 30 क्रोनर टू द पेडलर, जो बूढ़ा आदमी रहता है वो 30 क्रोनर पेडलर को क्यों दिखाता है? आंसर है टू शेयर हिज फीलिंग ऑफ प्राइड, वो अपने फीलिंग को शेयर करना चाहता था पेडलर के साथ। क्वेश्चन 28, वाई डिड पेडलर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी, जो पेडलर है वो अपने दोस्त के घर अपना रियल आइडेंटिटी क्यों नहीं दिखाता है? आंसर है इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी, क्योंकि वहाँ से भी वो पैसे चुराना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ इज द पेडलर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीटिंग द क्रॉप्टर एंड इटला, किस तरह से जब पेडलर किससे मिलता है? क्रॉप्टर से और इडला से मिलता है, तो किस तरह से इन्फ्लुएंस्ड होता है? आंसर है हिज हार्ट वाज चेंज्ड, वो धीरे धीरे अब बदलने लगा। क्वेश्चन नंबर 30, वाई डिड इल्डा ब्रिंग अ पेडलर टू हर हाउस फॉर क्रिसमस चीयर, यानी जो इल्डा थी यानी आयरन मास्टर की जो बेटी थी वह पेडलर को अपने घर क्यों लाती है?
क्रिसमस के मौके पे? आंसर है बिकॉज ऑफ हिज रिसेम्बलेंस टू हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड। क्योंकि पहले जो था पेडलर और आयरन मास्टर के जो बेटी थी, ठीक है, जो आयरन मास्टर था दोनों दोस्त थे, इसलिए जो उसकी बेटी होती है वो बुलाती है अपने घर पर पेडलर को। क्वेश्चन 31, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय हिज आइडिया ऑफ राइट रैप? यानी वो अपने आइडिया राइट रैप से क्यों खुश था? आंसर है इट वॉज द एग्जैक्ट सिचुएशंस एंड ही वॉज ह्यूमरस। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट अर्न्स द सिंपैथी ऑफ द रीडर टुवर्ड्स द पेडलर? यानी जो रीडर्स रहता है, ठीक है, पेडलर के टुवर्ड्स क्या सिंपैथी उसको मिलता है? आंसर है हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज द मेटाफोर राइट रैप इन द लेसन सिग्निफाई? राइट रैप जो लेसन है वो हमें क्या दिखाता है, क्या सिग्निफाई करता है? आंसर है ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शंस, यानी जब हम लोग लालच करेंगे तब हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर? यानी पेडलर को कौन खाना दिया और भोजन दिया? आंसर है एन ओल्ड क्रॉफ्टर, यानी एक बूढ़ा आदमी। क्वेश्चन 35, अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड अस टू वेरियस मिजरीज? यानी जो सेल कर रहा था, मीन्स जो पेडलर था, यानी अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड अस टू वेरियस मिजरीज, मतलब इस तरह के सिचुएशन में हम किस तरह फंस जाते हैं? आंसर है विशेस एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट, यानी जब हम लोग अपने मन में इच्छा रखते हैं कोई चीज़ें पाने के लिए और हम लालच करते हैं तब हम इस तरह से फंस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वाई डज द पेडलर नीट अप वेरियस नाइट ऑफ थॉट्स? यानी जो पेडलर था वो इस तरह के सपने क्यों बुने हुए थे? आंसर है बिकॉज ऑफ लॉलीनेस एंड पुअर्टी, क्योंकि वो काफ़ी अकेला था और काफ़ी गरीब था। क्वेश्चन नंबर 37, दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड होम? यानी ये जो स्टोरी है किसके बारे में बताया जा रहा है? आंसर है अराउंड पेडलर द राइट रैप सेलर। क्वेश्चन नंबर 38, इन व्हाट मैनर हैज़ द स्टोरी बीन नरेटेड? किस तरह से इस स्टोरी को बताया गया है? आंसर है फेरी टेल मैनर। क्वेश्चन नंबर 39, वेयर हैज़ द स्टोरी बीन सेट अप? ये जो स्टोरी है कहाँ पे सेट किया गया है, मीन्स कहाँ पे लिखा गया है? आंसर है माइंस ऑफ स्वीडन। क्वेश्चन 40, हु इज द ऑथर ऑफ द राइट रैप? द राइट रैप का ऑथर कौन है? आंसर है सेल्मा लेगरलॉफ। क्वेश्चन 41, व्हाई डिड इडला प्लीड हर फादर नॉट टू सेंड द वैगाबुंड अवे? यानी इडला जो है वो क्यों नहीं चाहती थी कि जो पेडलर है उसके घर से दूर चला जाए? आंसर है बिकॉज ऑफ सिंपैथी एंड हिज पुअर लाइफ कंडीशंस, क्योंकि वो काफ़ी गरीब था सिंपैथी दिखाते हुए। क्वेश्चन 42, व्हाई डिड पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशंस? यानी जो पेडलर है वो इन्विटेशंस को क्यों मना कर देता है? आंसर है बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी, क्योंकि वो पैसे चुरा लिया था। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाई डिड द पेडलर फील लाइक स्टीलिंग? यानी जो पेडलर है वो चोरी करने जैसा क्यों फील कर रहा था? मतलब आंसर है ड्यू टू अदर्स इनडिफरेंट टू हिज नीड्स, क्योंकि जब वो दूसरों को देखा तो उसमें कुछ चेंजेस आने लगे। क्वेश्चन 44, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट? किस तरह से जो पेडलर रहता है वो लास्ट में चोरी करने से चेंज हो जाता है या उसके दिल चेंज हो जाता है? आंसर है इडला गुडनेस एंड केयर, क्योंकि जो इडला थी वो काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी केयर कर रही थी पेडलर की। क्वेश्चन 45, व्हाई डिड पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन ओन स्टाइल? यानी वो कैप्टन वॉन स्टाइल के तरह क्यों अपने आप को साइन किया, क्यों दिखा रहा था? आंसर है बिकॉज ही वांट्स द मीट इडला एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वो इसलिए चेंज करना चाहता था अपने आप को, क्योंकि जो इडला थी वो चाहती थी कि मैं चेंज हो जाऊँ, मीन्स कि पेडलर चेंज हो जाए ऑफ बीइंग एन आर्मी मैन। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।